प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप सबों के द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आइए आज के एक नए विषय की ओर फिर एक बार हम बढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि इससे पहले हम आगे बढ़े, वचनों को बांटें और वचनों को सुने। हमेशा की तरह, रोज़ की तरह, जैसा परमेश्वर भी बताता है, हर बातों में पहले तुम प्रार्थना करो। तो आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे प्रियो, और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, शब्द मात्र से प्रभु तूने इस आकाश का निर्माण किया और अपने हाथों से परमेश्वर को तैयार किया। हम तेरी महिमा करते हैं। अल्फा और ओमेगा तू ही है पिता, आदि और अंत तू ही है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज के इन दिए हुए वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु कि जब हम इन वचनों को बांटते और सुनते हैं, तेरी आत्मा हमें कायल करने पाए। राजा प्रभु, तू हमारे हृदय और मन को स्थिर कर परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरे वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर सके प्रभु, और हमारे द्वारा जहाँ जहाँ तक ये वचन पहुँचता है प्रभु, उस हर सुनने वाले और देखने वाले के जीवन में तू आशीष बनकर उतर आना राजा, ताकि अन्य जातियों को हम तेरे राज्य के लिए जीत सके प्रभु जी, और तेरे राज्य की महिमा के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं पिता, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हम कि प्रभु फिर एक बार हम लोगों को सामने लेकर आया है, ताकि हम वचनों के द्वारा प्रभु की कुछ बातों को सीख सके, उसके प्रकाशनों को अपने जीवन में ले सके। और जैसे हमने पहले सीखा है कि जगत की एक ज्योति के नाई है ना, जगत के प्रकाश के नाई, संसार के प्रकाश के नाई हम संसार में फैल सके। हालेलुया। आइए आज का प्रियो जो हमारा विषय है वो है स्टैंड फर्म इन द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर में स्थिर बने रहो। हमको स्थिर बने रहना बहुत ज़रूरी है प्रियो। क्या होता है जीवन में, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हम अपने स्थान से हिलने लग जाते हैं या हट जाते हैं। शैतान हमें हटाने की कोशिश करता है, परंतु परमेश्वर कहता है कि मुझ में तुम बने रहो तो मैं तुम्हें बना रहूँगा। हालेलुया। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टैंड फर्म इन द लॉर्ड। हालेलुया। और कुछ वचनों से हम देखेंगे, और मेरा विश्वास है कि जैसा मेरा पवित्र शास्त्र लेकर मैं बैठा हुआ हूँ, वैसे ही आप सब भी बैठे हुए हैं, क्योंकि ये वचन की तलवार है। जितना ज़्यादा आप इसमें बने रहेंगे, उतने ज़्यादा सामर्थ्य के कार्यों को इस पृथ्वी पर आप अपने और अपने द्वारा औरों के जीवन में देखेंगे प्रियो। हालेलुया। सो आइए आज हम वचनों से कुछ बातों को सीखने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा प्रियो, पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय उसका 13 वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग भी वचन निकालें। हालेलुया। सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए आप बाइबल को बंद करके नहीं रखना प्रियो, क्योंकि जब जब पवित्र शास्त्र खुलेगा तब तक अधलोक कांपेगा। हालेलुया। सो आइए इस समय हम पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय उसका 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय उसका 13 वचन कहता है, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। हालेलुया। सबसे पहले वचन कहता है जागते रहो। प्रियो, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ पर परमेश्वर ने सावधान रहने के लिए और जागते रहने के लिए कहा है, इसका अर्थ है परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। क्योंकि जब जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान आपको और मुझे पकड़ नहीं सकता। हालेलुया। ना ही वो हमको जकड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर वचन कहता है जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया। सबसे पहले हमको अपने जीवन में क्या करना है, जो विश्वास हमने यीशु मसीह पर किया है, उस विश्वास में हमको स्थिर रहना है ना। हमको हिलना नहीं है, डुलना नहीं है। परिस्थितियाँ जीवन में कैसी भी हो, परंतु हमको परमेश्वर के विश्वास में स्थिर रहना है। आमीन। जब 15 साल पहले प्रभु ने मुझे चुना, तो मैंने सीधे आकर पवित्र शास्त्र पढ़ना नहीं शुरू किया। मेरे जो पासवान थे, उनकी जो पत्नी थी, उनकी नम्रता और दीनता को मैं देखता गया। जब वो वचन की सेवकाई करते थे, उसको मैं सुनता गया, क्योंकि रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 17 वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। मैंने पहले दिन अपने जीवन में पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ा प्रियो। पहले मैं उनके जीवन शैली को देखा कि अरे ये इतने नम्र और दीन लोग हैं, अगर ये है तो मैं भी हो सकता हूँ। उसके बाद मैंने उनके मुखों से वचनों को सुनना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बताते थे, मैं सुनता था। उससे क्या हुआ, मेरा विश्वास दृढ़ होता चला गया। तो हमको सबसे पहले अपने जीवन में क्या करना है, अपने विश्वास में स्थिर रहना है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन हमने पढ़ा, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और वो पाया जाता है दूसरा थिस्सलुनीयों उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन हम खोलेंगे। दूसरा थिस्सलुनीयों उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा।
दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसका 15 वचन, और वचन कहता है प्रियो यहाँ पर, इसीलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। फिर एक बार मैं पढ़ूंगा प्रियो, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसका 15 वचन, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो, वचन कहता है स्थिर रहो, हालेलुया, और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो, हालेलुया। यहाँ प्रियो हमको वचन कहता है कि हमको वचन में स्थिर रहना जरूरी है, हालेलुया। परमेश्वर ने जो पवित्र शास्त्र हमें दिया है वो उसके फायदे के लिए नहीं दिया है, इसलिए दिया है ताकि इन वचनों में हम स्थिर होकर अनंत जीवन की ओर यीशु मसीह के साथ चलकर आगे बढ़ सके, हालेलुया। वचन यहाँ आपको सिखा रहा है प्रियो, जब हम विश्वास में आ जाते तो क्या होता है, हम वचनों में आ जाते हैं, हालेलुया। हमने यीशु मसीह पर मैंने जब शुरुआत के दिनों में विश्वास किया, उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पासवान ने मुझे एक न्यू टेस्टामेंट दिया था, नया नियम, नीले कलर का है ना, जो गिडियंस और बाकी लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन्होंने मुझे वो दिया और उन्होंने मुझे कहा, अमित अगर आपकी इच्छा रहेगी ना, अगर परमेश्वर आपसे इन दिनों बात कर रहा है, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप इस पवित्र शास्त्र को पढ़ना। और मैंने क्या किया, उन वचनों को खोला और वचनों को पढ़ना शुरू किया, हालेलुया। जैसा जैसा मैं और आप वचन पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे परमेश्वर हमें सामर्थ और बल से भरता जाता है और हम वचनों में क्या हो जाते हैं, हम वचनों में स्थिर होते चले जाते हैं, हालेलुया। सो सबसे पहले हमें कहाँ स्थिर होना है, अपने विश्वास में स्थिर होना है, उसके बाद हमें परमेश्वर के वचन में स्थिर होना है, हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय उसका 13 वचन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13, है ना। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय चैप्टर 14 और उसका 13वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और यहाँ पर वचन कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वहाँ उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, हालेलुया। वो परमेश्वर यीशु मसीह या वो परमेश्वर यहोवा जो उस दिन मूसा के साथ उस स्थान पर था प्रियो, वही आज आपके और मेरे साथ भी खड़ा है, हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग कभी भी न बदलने वाला एक सा परमेश्वर है, हालेलुया। यहाँ मूसा ने अपने लोगों से कहा, क्या कहा, डरो मत, खड़े खड़े वहाँ उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। आज मैं भी एक परमेश्वर का सेवक होने के नाते से आपको कहना चाहता हूँ, चाहे आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, चाहे आपके घर में कैसे भी हालात हो, चाहे संसार में कैसे भी हालात हो, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति में मैं आपको ये वायदा करता हूँ, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि डरो मत, खड़े खड़े वहाँ उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करने वाला है, हालेलुया। सो पहले हमने क्या देखा प्रियो, पहले हमने देखा कि हमको सबसे पहले विश्वास में स्थिर रहना है, फिर हमने देखा हमको वचन में स्थिर रहना है, और एक्सोडस 14:13 हमको सिखाता है कि हमको अपने उद्धार में स्थिर रहना है, हालेलुया। जब वचन जीवन में आया, मैं कलीसिया जाने लगा, वचनों को सुनने लगा, विश्वास करने लगा, विश्वास में स्थिर हुआ, वचन में स्थिर हुआ, उसके 2-3 साल के बाद मैंने परमेश्वर में बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में पाया, हालेलुया। वचन कहता है जो यीशु पर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा, आमीन। सो हमने तीसरी बात आज क्या सीखी है कि हमको अपने उद्धार में बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, हमारे हिसाब से बातें नहीं हुई, हमारे हिसाब से हमको आशीषें नहीं मिली तो वापस नहीं जाना है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर परिस्थिति में आशीष देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आइए एक और वचन हम देखेंगे, और ये पाया जाता है फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 27 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 27 वचन हम सब निकालेंगे प्रियो। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 27 वचन, और वचन कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो, हालेलुया। यह वचन हमको बता रहा है कि चाहे तुम्हें संसार में कोई देखे, चाहे तुम्हारा पासबान तुम पर वॉच कर रहा है, वो तुम्हारी सुधि ले रहा है या नहीं ले रहा है, चाहे अगवे सुधि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हें आकर देखे या न देखे, परंतु जिस विश्वास के द्वारा, जिस वचन के द्वारा और जिस उद्धार के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें स्थिर किया है, वो कहता है कि तुम एक आत्मा में भी स्थिर बने रहो, हालेलुया। और ये समय है प्रियो जब हमको परमेश्वर की आत्मा में स्थिर रहने की ज़रूरत है, हालेलुया। जब मेरा उद्धार हुआ उसके बाद मैंने
कुछ समय के बाद पवित्र आत्मा का वरदान पाया है ना, और बहुत सारी बातों में प्रभु ने मुझे आशीषित किया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ प्रियो, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। अगर आप उससे प्रेम करेंगे, वो आपसे खातरी से प्रेम करेगा, क्योंकि वचन कहता है कि मैंने पहले, परमेश्वर ने पहले आपसे और मुझसे प्रेम किया है। हालेलुया। सो पहले हमने क्या देखा? हम विश्वास में स्थिर हुए, फिर हम वचन में स्थिर हुए, फिर हम उद्धार में स्थिर हुए, और फिर प्रभु की आत्मा हमको कहती है कि अभी मेरी आत्मा में एक आत्मा होकर तुमको स्थिर रहने की जरूरत है। हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे, और वो पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 12 वचन। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 12 हम सब निकालेंगे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, दो धारी तलवार के जैसा है। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 12 वचन कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। जो आशा हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं, विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है, आमीन, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो वचन कहता है जो विश्वास की आशा है ना, इसमें हमको क्या करना है? आनंदित रहना है। हमने पिछले दिनों में, अगर आप YouTube में जाकर अगर आपने नहीं देखा है तो आप सरमन्स को देखिए, वचनों को सुनिए। मेरे पिछले वचनों में हमने आनंद के बारे में, रिजॉइस इन द लॉर्ड, इस विषय में हमने बात की थी ना, प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। तो वचन कहता है परमेश्वर ने जो आशा आपको और मुझे दी है, उस आशा में हमको आनंदित रहना है और क्लेश में स्थिर रहना है। आपके लाइफ में जब ट्रिबुलेशंस आते हैं, जब ट्रायल्स आते हैं, तो आपको स्थिर रहना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अगर तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझना। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? हमको अपने क्लेश में, हमारे जीवन में हजारों परीक्षाएं आती है और जीवन के अंतिम सांस तक आएगी। हालेलुया। अगर आपको कोई ये सिखाता है कि प्रभु में आ जाओ, सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी, तो वो सोच आप समझ लीजिए और इस बात को अपने दिमाग में, अपने मन में, हृदय में डाल लीजिए कि वो व्यक्ति आपको झूठे वचन को प्रचार कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह में उद्धार पाने के द्वारा, वचन में स्थिर होने के द्वारा, आत्मा में स्थिर होने के द्वारा, विश्वास में स्थिर होने के द्वारा आपकी तकलीफें खत्म नहीं होगी, आपकी तकलीफें चलती रहेगी। परंतु जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, उद्धार पा लेते हैं, तो जो तकलीफ हमारे जीवन में आती है, उस तकलीफ को सहन करने के लिए जो सामर्थ लगती है, वो यीशु मसीह मुझे और आपको निरंतर देता है प्रियो। क्योंकि ना तो वो कभी ऊँघता है, ना तो वो कभी सोता है, और वो वायदा करता है कि तुझे इस परिस्थिति में, इस विकट परिस्थिति में डरने और लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए युद्ध को लड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। एक और अंतिम वचन हम देखेंगे, वो पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 11वां वचन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 11वां वचन। आइए अपने पवित्र शास्त्र में हम ध्यान देंगे और हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 11 सेज, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। हालेलुया। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हमसे बलशाली होता है, या कभी हम मूवीज़ में हमने पहले देखा हुआ है, टीवी में हमने पहले देखा हुआ है कि ऐसे कुछ विचित्र चेहरे हमारे सामने आते हैं शैतान के जैसे, या कोई भी डरावनी चीज़, तो हम क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं, परंतु पीछे हट जाते हैं। परंतु वचन क्या कह रहा है यहाँ पर कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। आमीन। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 11वां वचन हमें कहता है कि हमको शैतान की युक्तियों के सामने स्थिर खड़े रहना है। हालेलुया। शैतान कितना भी आपके जीवन में कुछ भी करने का प्रयत्न करे प्रियो, पर मैं आपको एक बात की खातिरी देता हूँ कि युद्ध यहोवा का है और उसने उस युद्ध को कलवरी पर जीत लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने, हम 7 वचनों के बारे में जानते हैं ना, हम सब गुड फ्राइडे में हर साल प्रचार होता है, कई सालों से आप लोग धर्मी लोग हैं, आप जानते हैं। जो 6वां वाक्य कहा गया था, वो कहा था पूर्ण हुआ, है ना। अगर आप यीशु मसीह ने जो हम हिंदी, इंग्लिश, मराठी बाइबल पढ़ते हैं, इसके ट्रांसलेशन बहुत अलग अलग है, क्योंकि ये ओरिजिनल भाषा नहीं है जिसमें पवित्र शास्त्र लिखा गया था। पवित्र शास्त्र जो लिखा गया था वो ग्रीक में, अरेमिक में, अलग अलग भाषाओं में लिखा गया था, लैटिन में लिखा गया था, आमीन। और जब यीशु मसीह ने उस 6वीं वाणी को कहा, तो उसने ग्रीक भाषा में कहा तेतलेस्ताई, जिसका मतलब है
संपूर्ण हुआ। हालेलुया। हमारे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है पूर्ण हुआ, परंतु ओरिजिनल मीनिंग जो है ग्रीक भाषा में तेतलेस्ताई, इसका अर्थ होता है कि संपूर्ण हुआ। तो आज आपके जीवन में चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, मानो पहाड़ के नहीं हो कि आपको उस पार का कुछ भी नहीं दिख रहा है, फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरी उस आशीष को पहले से तेरे जीवन में दे दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके काम के स्थानों में, आपके कलीग्स में, आपके कॉलेजेस में, जहाँ कहीं भी आप अपने जीवन का समय बिताते हैं, अगर परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, चाहे आपके पास धन हो या ना हो, चाहे आपके घर में सुख हो या दुख हो, चाहे आपकी परिस्थिति अच्छी या बुरी हो, परंतु परमेश्वर कहता है जब बुरी बातें आपके सामने आती है तो शैतान के सामने स्थिर खड़े रहना है। हालेलुया। और कैसे खड़े रहना है? अपने को, हमको क्या करना है? हमको वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध कर खड़ा रहना है। हालेलुया। और आप जानते हैं परमेश्वर के हथियारों के विषय में भी हम आने वाले दिनों में सीखेंगे, परंतु यहाँ जो मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो महत्वपूर्ण बात है, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कि चाहे परमेश्वर के सेवक के सामने कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, पर आपको उस परिस्थिति का सामना करने के लिए स्थिर रहना है, क्योंकि वचन कहता है तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। शैतान आपके सामने खड़े नहीं रह सकता है प्रियो, वो झूठा है, वो आपसे डरता है, क्योंकि वो जानता है कि जो आपके अंदर रहता है वो उससे बढ़कर है, जिस पर वो राज्य कर रहा है। हालेलुया। इसलिए आपको किसी भी बात में डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कहा है, सबसे पहले आपको कहाँ स्थिर रहना है? विश्वास में स्थिर रहना है, वचन में स्थिर रहना है, फिर उद्धार में स्थिर रहने के विषय में हमने सीखा है, फिर हमने सीखा आत्मा में हमको प्रभु के स्थिर रहना है, फिर हमने पांचवें इसमें सीखा कि हमको क्लेश में, आपके जीवन में जो नाना प्रकार की परीक्षाएं आती है उसमें हमें स्थिर रहना है, और फिर अंत में हमने आज सीखा है कि हमको किस में स्थिर रहना है? हमको परमेश्वर के, जो भी हमारे जीवन में शैतान की ओर से परिस्थिति आती है उस समय हमको शैतान के सामने डटकर स्थिर रहना है। हालेलुया। आप जब इन बातों को अपने जीवन में करेंगे प्रियो, आपके जीवन में आप बहुतायत की आशीषों को परमेश्वर की ओर से पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतेरी आशीषें दे, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग समय निकाल रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और कई गवाहियाँ हमारे बीच में आ रही है। और प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको, मुझे नहीं, परंतु सारा आदर, मान, सम्मान और गौरव केवल यीशु को प्राप्त होने पाए। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। फिर एक बार हम जल्द से मिलेंगे और एक नए विषय जो भी प्रभु हमारे बीच में लेकर आएगा उस विषय में हम आगे परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के द्वारा अध्ययन करेंगे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष देगा। ब्लेस यू ऑल।